का OI बिल्डअप। अब एक काम करते हैं, आपकी स्क्रीन पे आज 4 का चौका की रूपरेखा रखते हैं। वो कौन सा ट्रेड कौन, अगर आप देखें, आज प्रस्तुत करेगा। सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल जी के सौजन्य से आएगा, उसको समझेंगे कुछ देर में। और सुपरस्टार FLO सुपरस्टार आज राजेश पालवे जी एक्सिस सिक्योरिटी से, उनके सौजन्य से आएगा। चार्ट का चमत्कार चंदन तापड़िया और मिड कैप फंड में आज आशीष महेश्वरी जी जो है वो अपना व्यू शेयर करेंगे किसी स्टॉक पे। लेकिन IT बहुत स्ट्रॉन्ग स्विंग देता हुआ अब डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में 1167.1177 अनुज, अब ये करीब करीब 1200 पॉइंट ऊपर होने की तैयारी करता हुआ। लेकिन एक नज़र अनुज आपकी गई जरा HDFC बैंक पे, जिसने कल निफ्टी बैंक का डाउनसाइड रिस्ट्रिक्ट किया था। और अब देखिए अनुज जरा आप एक बार निफ्टी, ये HDFC बैंक, क्लियरली HDFC बैंक इस वक्त 11 अप्रैल 2022 के बाद अब तक की हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री में अनुज। वीरू बिल्कुल। लेकिन मैं देखिए, मैं थोड़ा एक चीज़ कहूँगा कि अगर आप नियर टर्म ट्रेडर हैं वीरू, इंडियन मार्केट देखिए आउट परफॉर्म कर रही है, लगातार ज़बरदस्त आउट परफॉर्मेंस दिखा रही है इंडियन मार्केट। लेकिन ये अभी जो है डे ट्रेडर्स की मार्केट रह नहीं गई है। तो इसके लिए थोड़ा सा एक मैं ये कहूँगा कि आप प्रॉफिट ज़रूर बुक करें अगर आपने लिया है तो, क्योंकि ये देखिए सेकंड हाफ में कुछ भी हो सकता है इस मार्केट में। आज फ्राइडे भी है और एक मतलब ठीक है, मिड कैप इंडेक्स में हल्की सी आप ऊपर के लेवल से थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग भी देख रहे हैं। एक अगर आप एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हैं तो आज थोड़ा सा आप इसको चेज़ करने से बचें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि हमारी मार्केट कोई बहुत नीचे ट्रेड कर रही थी। यूएस मार्केट में जो मूव आया उसका एक कारण ये भी था कि वो बहुत ही क्रूशियल लेवल पे ट्रेड कर रही थी। वो जो फॉलिंग ट्रेंड लाइन वाला चैनल है, जब हमने वहाँ से ब्रेक किया था तो निफ्टी ने 1000 पॉइंट का मूव ताबड़तोड़ दे दिया था। तो वही मूव यूएस मार्केट में एग्जैक्टली प्ले आउट हुआ है। लेकिन इंडिया में ऑलरेडी हम एक काफ़ी मैच्योर मूव के पास हैं, तो लॉन्ग टर्म का व्यू अलग है। अगले साल का तो जो मेरा काफ़ी पॉजिटिव व्यू है वो है ही। लेकिन अगर आप एक इमीडिएट नियर टर्म ट्रेडर हैं तो ये ध्यान रखिए कि इंट्राडे में मार्केट कभी भी यहाँ से आपको एक शेकआउट दे सकता है। निफ्टी में हो सकता है कि एक बार के लिए मार्केट आपको एक 80 या 100 पॉइंट का एक शेकआउट दे दे और उसके बाद शायद वापस रैली रिज्यूम करे। बैंक निफ्टी में हो सकता है एक बार के लिए 250 पॉइंट का 300, एक बार 42,000 अगर के नीचे अगर हम निकल गए किसी भी कारण से, तो हो सकता है एक बार के लिए आपको वो थोड़ा सा एक शेकआउट दे दे। तो इसके लिए वापस रिपीट कर रहा हूँ कि थोड़ा चेस करने से बचे मार्केट को। डिप्स का वेट करें, डिप्स आती हैं मार्केट में, हर लेवल पे आती हैं डिप्स, अगली डिप भी आएगी मार्केट में कभी ना कभी। जी हाँ, इस बीच याद रखिएगा पिडिलाइट, एक स्टॉक जिस पर अगर आप देखें, आई थिंक कल हम लोगों ने विस्तार पूर्वक बात की थी कि अर्निंग्स के बाद अगर आप देखें तो यहाँ पर बाजार इसमें रिवॉर्ड ज़्यादा ढूंढ रहा है। लुक एट पिडिलाइट, देखिए बहुत इस वक्त मजबूत नहीं है, इस वक्त बिल्कुल फ्लैट है, पर आप देखिए कल की लोवेस्ट ट्रेजेक्ट्री क्या थी, इट वॉज 2600 और आज की जो हाईएस्ट ट्रेजेक्ट्री थी वो थी करीब करीब 2680। क्या गजब का पुल बैक दिया। मैं अभी पिडिलाइट का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि पिडिलाइट ने पोस्ट अर्निंग्स अपनी ट्रेजेक्ट्री को बदल लिया है। एक अपडेट मैं इसलिए रख रहा हूं, क्यों? क्योंकि इसकी प्रायर टू अर्निंग्स जो ट्रेजेक्ट्री थी वो थी बिलो 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, लेकिन रिजल्ट्स के बाद इसने अपने आप को एक ऐसी ट्रेजेक्ट्री में प्लेस कर लिया दैट इज अबाउ 20 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। खैर, सिर्फ मैं एक फैक्ट रख रहा था क्योंकि इस स्टॉक पे हमने कल खुल के बात की थी, इसलिए मैं यहाँ पे इसका जिक्र कर रहा था। जरा मार्केट ब्रेथ को देखते हैं और मार्केट ब्रेथ क्या कह रही है इन डेरिवेटिव्स। आपकी स्क्रीन पर इंडिसेस का लेवल है ही, इट्स 18,300, 42,039। बैंक निफ्टी, याद रखिएगा बैंक निफ्टी के पास अभी तक HDFC बैंक को छोड़ के और कोई ऐसे वो आई थिंक हथियार नहीं है जिसके सहारे ये अपनी 42,000 के ऊपर की जर्नी को तय करे, बट निफ्टी के पास है। लॉन्ग 93, इट्स फार 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 बेटर देन जो भी हमने क्लोजिंग में कल देखा था आंकड़ा। शॉर्ट कवरिंग 75 पे, आई थिंक ये होगी भी क्योंकि ये आज बाजार जो है वो कंप्लीटली दूसरी ट्रेजेक्टरी में खुला है, तो इसका दायरा काफी बढ़ चुका है। शॉर्ट 21.7 लॉन्ग अनवाइंडिंग। लॉन्ग बिल्डअप कहां पर है? इसमें इन्फो एज, कोफोर्ज, बिरला सॉफ्ट, माइंडट्री, परसिस्टेंट, दैट्स एंटायर IT स्पेस। शॉर्ट कवरिंग फर्स्ट सोर्स, माइंडट्री, माफ कीजिए, L&T इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, L&T टेक्नोलॉजी सर्विसेज, इन सब में अगर आप देखें शॉर्ट कवरिंग। गोदरेज प्रॉपर्टीज अगर आप देखें स्टॉक जो कि पिछले 2 दिन से पुल बैक मोड में है, आज शॉर्ट कवरिंग विटनेस करता हुआ। तो आज IT का दबदबा है और जनाब IT जो निफ्टी IT है वो अब इस वक्त 1200 पॉइंट ऊपर है। शॉर्ट बिल्डअप JNFC, इंडियन होटल्स, मुथूट फाइनेंस, कंटेनर कॉर्प, गुजरात गैस, इस पर अगर आप देखें आज शॉर्ट बिल्डअप है। और लॉन्ग अनवाइंडिंग ट्रेंड में पोस्ट अर्निंग्स, हमारा बैटरी, इसमें अगर आप देखें पिछले 3 दिन 4 दिन में जो स्विंग मिला उसमें कोई राय नहीं कि वो कैश में कन्वर्ट होगा। MGL, डॉक्टर रेड्डीज और कमिंस आज ये कुछ काउंटर्स जो कि बैकफुट पर आकर ट्रेड करते हुए। अनुज, ठीक है, चलिए अब एक काम करते हैं। अब
4 का चौका की शुरुआत करते हैं और लेके आते हैं अपने गेस्ट को। सबसे पहले सस्ता ऑप्शन मानस जायसवाल की तरफ से। मानस बताइए। देखिए आईटी क्षेत्र पे ही ध्यान है, तो मैंने मॉर्निंग में एसेट टेक की बात की थी और अब मैं समझता हूँ कि विप्रो पे ध्यान देना चाहिए। देखिए विप्रो ने दो चीजें की है। पहले तो अपने 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज को ब्रीच किया है, हाई टॉप हायर बटन का कंफर्मेशन दिया है। दूसरी चीज तो मेरा समझना है कि यहाँ पर आपको करीब 20 रुपए का आपको देखने को मिल सकता है। तो विप्रो का ऑप्शन खरीदेंगे जो एट द मनी कॉल ऑप्शन है। आई थिंक 400 का लेना ज्यादा बेहतर रहेगा, बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, 10 रुपए का प्रीमियम है। तो विप्रो का 400 का कॉल ऑप्शन लीजिए, 10 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 5 रुपए की स्टॉप लॉस यहाँ पर खरीदारी करेगी और आई थिंक यहाँ पर आपको 20-22 रुपए का भाव विप्रो के 400 रुपए के कॉल ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। विप्रो का 400 रुपये का कॉल ऑप्शन बाय करिए। ये करीब करीब 9 रुपये 80 पैसे पर इस समय चल रहा है और अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड आपको देने की तैयारी कर रहा है ये। इसको रिविजिट करेंगे 10.55 इस समय इस कॉल का भाव। अब चलते हैं F&O सुपरस्टार राजेश पालवे जी के पास। राजेश जी बताइए। स्टॉक बाय करना है HDFC AMC फ्यूचर। ये स्टॉक में अगर हम डेली सेटअप देखें तो एक साइडवेज कंसोलिडेशन रेंज का ब्रेकआउट यहाँ पे करते हुए दिख रहा है और जिस तरीके से आज ब्रेकआउट हुए हमें लगता है HDFC AMC फ्यूचर एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे दिखा सकता है ड्यूरिंग द डे। 2180 2190 तक के अपसाइड के टारगेट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 2110 के आसपास। TMC अगर आप देखें तो आज का ये ट्रेड है आपके राजेश जी के सौजन्य से F&O सुपरस्टार। चंदन थापड़िया जी अब वकालत करेंगे आज के 4 के चमत्कार की। चंदन बताइए क्या पिक कर रहे हैं आपका कन्वेक्शन कॉल आज का 4 का चमत्कार। बिल्कुल वीरू, देखिए मॉर्निंग ट्रेड में हम परसिस्टेंट और दूसरे आईटी काउंटर की बात कर रहे थे और अब मैं यहाँ पे थोड़े से दूसरे काउंटर पे जाता हूँ। वो रहेगा VBL वरुण ब्रेवरेजेस लिमिटेड। देखिए मेजर ट्रेंड पॉजिटिव है और 4 दिनों के एक हल्के से डिक्लाइन के बाद वापस यहाँ पे हायर बेस बन रहे हैं। आज एक जो कैंडल बना है वो प्रीवियस डे के हाई पे है, अपने आप को कंसोलिडेशन के लोअर बैंड पे सपोर्ट ले रहा है। लोअर टाइम फ्रेम में देखें तो मेजर ट्रेंड पॉजिटिव, इसलिए यहाँ पे खरीदारी की सलाह रखेंगे। अभी लगभग 1155 1160 के बीच में ले, 1135 का स्टॉप लॉस और हमारा मानना है 1200 से लेकर 1220 तक के टारगेट VBL आपको दिखाते हुए नजर आएगा। ओके, वरुण बेवरेजेस बेहद अगर आप देखें शानदार टेक्निकल स्ट्रक्चर इस स्टॉक का और इस पर मेरे ख्याल से आपने कई बार अपना पहले भी अगर आप देखें कन्विक्शन जाहिर किया है। 1160 इस दौर का अगर आप देखें जो हाईएस्ट क्लस्टर था इसका करीब 1234 का था। आशीष माहेश्वरी जी आपके सौजन्य से आज आना है मिड कैप फंड, बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप। जी, आज जो स्टॉक मैंने आइडेंटिफाई किया वो मिड कैप तो नहीं है, थोड़ा सा लार्ज कैप है। वो है भारत फोर्ज और इसको लेने का रैशनल ये है कि 14 नवंबर को कंपनी के नतीजे आने वाले हैं और मेरा मानना है कि जो लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट था जून में करीब 160 करोड़, वहां से बढ़ के कम से कम 300 करोड़ का मुनाफा भारत फोर्ज का इस क्वार्टर में उम्मीद कर रहे हैं। दूसरी बात, कंपनी की जो पोजीशनिंग पूरी चेंज हो रही है कि ऑटोमोबाइल से बढ़ के अब इनके पास में 10 बिजनेस वर्टिकल हैं जो पैरेलल डेवलप कर रहे हैं। तो ये स्टॉक ऐसा है कि यदि एक क्वार्टर और होल्ड करें तो मुझे लगता है मार्च क्वार्टर तक बिल्कुल 1000 के ऊपर भी निकलने का इसमें पोटेंशियल है, क्योंकि सारे जो वर्टिकल्स हैं, चाहे वो ऑयल एंड गैस हो, रेलवे हो, मेरीन हो या एरो डिफेंस हो, सब में उनके पास काफी अच्छी ऑर्डर बुक आ रही है। तो भारत फोर्ज मेरा पिक रहेगा और 14 नवंबर तक एटलीस्ट होल्ड सबको करना चाहिए। भारत फोर्ज, चलिए एक बार एक काम करते हैं, रिविजिट कर देते हैं सारी की सारी ट्रेड्स। सस्ता ऑप्शन सबसे पहले आया था मानस की तरफ से, विप्रो की 400 की कॉल उन्होंने सजेस्ट की थी, तो वो ग्राफिक आपकी स्क्रीन पर आएगा। मानस जायसवाल का 400 की कॉल 980 रुपये का भाव था उस समय। स्टॉप लॉस था 5 का, टारगेट थे 20 और 22 के, 12 रुपये पे ऑलरेडी वो कॉल ट्रेड कर रही है। तो 980 पर अगर आप नहीं भी ले पाए, 10 रुपये पे भी ले लिया तो भी आपको अच्छा खासा 20% का मुनाफा उसमें ऑलरेडी हो रहा है। राजेश पालवे जी ने सजेस्ट किया HDFC AMC का फ्यूचर 2141 अब भाव है, 2180 और 2190 का टारगेट। स्टॉप लॉस रखा था 2110 का उन्होंने। चंदन ने दिया था वरुण बेवरेजेस, ये चार्ट का चमत्कार, चार्ट पर अच्छा लग रहा है उनको, 1200-1220 के टारगेट, 1135 का स्टॉप लॉस। और मिड कैप फंड, हालांकि मिड कैप तो नहीं है स्ट्रिक्टली, लार्ज कैप स्टॉक है, लेकिन नॉन निफ्टी स्टॉक कह लीजिए। चलिए भारत फोर्ज आशीष माहेश्वरी जी ने दिया और इस पर आप उनके जो है, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है, इनका एक आप व्यू देख सकते हैं, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये थे हमारे 4 का चौका की ट्रेड्स। एक बार जरा मार्केट को रिविजिट करते